हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी क्या? न्यूरो मतलब क्या होगा? कोई न्यूरॉन होगा, और मस्कुलर यानी कोई मसल होगा। तो एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये कुछ इस टाइप का जंक्शन होगा। ऑफ कोर्स ये यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, दिस इज आवर एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन होगा, ये उसकी माइलिन शीथ होगी। यहाँ पर जो है ये है एक एक्सॉन टर्मिनल, ये है एक्सॉन टर्मिनल, ये उसकी कोई ब्रांच है यहाँ पर। ओके, उसके बाद मेन चीज जो मेन हमारा पार्ट है आज के डिस्कशन का, वो ये ब्लॉक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो है ये है टीलोग्लिया। टीलोग्लिया, ये टीलोग्लिया सेल जो होता है ये एक सॉर्ट ऑफ एक इंसुलेशन होता है एक मसल और एक न्यूरॉन के बीच में। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट, दैट इज तीन पार्ट होते हैं। एक होता है प्री साइनेप्टिक, एक होती है साइनेप्टिक स्पेस, और एक होती है पोस्ट साइनेप्टिक। तो जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो होगा प्री साइनेप्टिक। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पार्ट, दिस इज नथिंग बट प्री साइनेप्टिक, दिस ऑल पार्ट इज प्री साइनेप्टिक। और इसके बाद क्या आएगी? इसके बाद आएगी हमारी स्पेस। ये जो ब्लू कलर एरिया है ये है आपकी साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक स्पेस। और उसके बाद वाला जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये सारा क्या है? मस्कुलर पार्ट है। तो इसलिए ये क्या होगा? पोस्ट साइनेप्टिक। अब होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा? जब आपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो वो एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? वो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पर हमारा वो एक्शन पोटेंशियल आएगा। जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल रीच होता है उसके बाद क्या होता है? जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन सी है? ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होता है? काफी सारे कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर आता है, ये कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो बाहर का कैल्शियम होता है वो क्या होता है? एक्सॉन के अंदर चला जाता है। देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। ड्यू टू दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ये जो यहाँ पे आपको काले काले गोले दिख रहे हैं, दिस इज साइनेप्टिक वेसिकल। ये क्या है? ये साइनेप्टिक वेसिकल है। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल क्या करते हैं? ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो क्लस्टर है, इस ये क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? एक्टिव जोन। ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको? एक्टिव जोन। और इसके सामने वाला जो मेम्ब्रेन का पार्ट है, यानी जो इतना पार्ट है मेम्ब्रेन का, ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, जो जस्ट एक्टिव जोन के सामने, ये मॉडिफाई हो जाता है इनटू डेंस बार। और यहाँ पर आके क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये वेसिकल से क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस होता है। और जो भी इन वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो होता है मोस्टली, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। तो हमारी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होगा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करता है? इसका काम होता है एसिटाइल कोलिन को डैमेज करना, है ना। तो होता क्या है यहाँ पर? ये उसको engulf कर देगा। तो जब हमने इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करे, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? उस स्पेस को, उस क्लेफ्ट को क्रॉस करके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आएंगे। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स पर क्या होगा? इन रिसेप्टर्स, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन है तो इसका रिसेप्टर का भी नाम क्या होगा? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। उसे हम डिनोट करते हैं ACR। ठीक है, तो इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे क्या होगा? आपका एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगा। जैसे ही आपका एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है इसके ऊपर, इससे जनरेट होता है एंड प्लेट पोटेंशियल। क्या जनरेट होता है? एंड प्लेट पोटेंशियल, विच इज अ टाइप ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेडेड पोटेंशियल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरी वीडियो में। तो जो एंड प्लेट पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो इस एंड प्लेट पोटेंशियल से क्या होगा? एक लोकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ऑलराइट, जो एंड प्लेट पोटेंशियल में जो डीपोलराइजेशन हुआ वो किसके कारण होगा? जो लीकी सोडियम चैनल्स हैं। तो क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। क्या होगा? सोडियम हमारे मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। सोडियम हमारे मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा थ्रू द लीकी चैनल्स, जिसके कारण क्या जनरेट होता है? एंड प्लेट पोटेंशियल। और वो एंड प्लेट पोटेंशियल जब एक लोकल रिस्पॉन्स के थ्रू फायरिंग लेवल टच कर देता है, उसके बाद क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और वो एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? फिर अलोंग द मसल ट्रैवल करेगा थ्रू द टी टिब्यूल्स। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम व्हेन यू गेट द स्टिमुलस एट द एक्सॉन टर्मिनल टू द पॉइंट वेर इट इज रीचेज अप टू द टी टिब्यूल्स ऑफ द मसल। ठीक है, तो ये था पूरा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अब उसके बाद क्या है? हम इसके बारे में कुछ चीजें और डिस्कस करनी होती है। एक होता है ब्लॉकेज। आप क्या कर सकते हो? इस ट्रांसमिशन में आप ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हो। आप दो जगहों पे ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, या तो आप एक प्री साइनेप्टिक ब्लॉक करो या फिर आप एक पोस्ट साइनेप्टिक ब्लॉक करो।
प्री साइनेप्टिक यानी कि आपने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ गड़बड़ करी, कौन सा टॉक्सिन यूज किया, आपने बोटुलिनियम टॉक्सिन का इस्तेमाल किया और आपने क्या किया, जो रिलीज था एसिटाइल कोलिन का उसको रोक दिया। आपने क्या किया, इनहिबिट किया द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक में क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक टाइप होता है जहां पर आपने क्या किया, जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर रिलीज किया। ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर किसके होते हैं, ACRH के। मतलब जो रिसेप्टर होगा वहां पर आपका एसिटाइल कोलिन जाके रुकने की जगह आपका ये जो हमारे क्यूरे और गैल्मीन जो एग्जाम्पल है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके अटैच हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, इनके अटैचमेंट से ACRH डज नॉट लीड टू ओपनिंग ऑफ आयन चैनल। तो वो क्या होगा, ओपनिंग नहीं होने देगा। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी एसिटाइल कोलिन की, आपने वो रोक दी। और दूसरा ये जो हमने लिखा है यहाँ पे सक्सिनाइल कोलिन एंड कार्बामाइल कोलिन, ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है उसको इनहिबिट करेंगे। मतलब क्या, ये क्या करेंगे, ये जाके उस रिसेप्टर पे अटैच हो जाएंगे और उस रिसेप्टर से अटैच होने से क्या होगा, आपके सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और ये हमेशा उससे अटैच्ड रहेंगे। तो आपके सोडियम चैनल हमेशा ओपन रहेंगे। सोडियम चैनल हमेशा ओपन रहेंगे मतलब सेल आपका हमेशा डीपोलराइज्ड होगा। और हमें पता है आप डीपोलराइज्ड सेल को कभी अगला स्टिमुलस नहीं दे सकते। तो आपने क्या किया, आपने अगले स्टिमुलस को इनहिबिट कर दिया। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे आप इसको रोक सकते हो। अब पढ़ते हैं इसके बारे में दो डिजीजेस विद रिस्पेक्ट टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक होती है मास्थीनिया ग्रेविस। मास्थीनिया ग्रेविस हमें पता है कैसी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। कैसी डिजीज होती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ACRH रिसेप्टर्स। देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ACRH रिसेप्टर्स एट द मोटर एंड प्लेट। और होता क्यों है ये, बिकॉज देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी क्या करती है, खुद ही एंटीबॉडीज बनाने लगती है ताकि हमारे ये ACRH का जो नंबर है ये क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ये ACRH का नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज बनती है इनके तीन मेजर काम होते हैं। सबसे पहला ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं ACH के साथ टू बाइंड फॉर द रिसेप्टर, है ना। तो इन्होंने क्या किया, रिसेप्टर ब्लॉकेज कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंड्यूस किया एंडोसाइटोसिस। और तीसरा इन्होंने क्या कर दिया, वो मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया। तो क्या हो रहा है, प्री साइनेप्टिक से तो सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में गड़बड़ हो रही है। आपका रिसेप्टर, आपका जो रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज ने उन रिसेप्टर्स का नंबर कम कर दिया। जितने नंबर होने चाहिए उतना नंबर अब नहीं बचा। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि सुबह सुबह में आदमी को फ्रेश लगेगा, उसकी ऑक्यूलर मसल्स में लेकिन थकान होने लगेगी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका डे प्रोग्रेस होता है उसको थकान होने लगती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है मास्थीनिया ग्रेविस को डिटेक्ट करने का। ऑलराइट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप उसके इनहिबिटर्स दे दो, इम्यूनोसप्रेशन या फिर प्लाज्माफेरेसिस। ऑलराइट, दैट्स द ट्रीटमेंट फॉर मास्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट एक और होता है, उसका टाइप जो होता है लैम्बर्ट ईटन मैस्थीनिया सिंड्रोम। लैम्बर्ट ईटन मैस्थीनिया ये जो होता है ये प्री साइनेप्टिक होता है। जो पहले वाला हमने देखा वो था पोस्ट साइनेप्टिक, ये कौन सा है, प्री साइनेप्टिक। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज आती है बट वो आती है अगेंस्ट द कैल्शियम गेटेड चैनल्स। तो अब यहाँ पे हम गड़बड़ किस में क्रिएट कर रहे हैं, हम वो इशू क्रिएट कर रहे हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ मैस्थीनिया सिंड्रोम, लैम्बर्ट ईटन मैस्थीनिया सिंड्रोम। देयर इज अ डिक्रीज्ड कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो रिलीज ही नहीं होगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा तो आपका ट्रांसमिशन होगा क्या, नहीं होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमने उसका ट्रांसमिशन पढ़ा, हमने उसकी ब्लॉकेज पढ़ा और हमने उसके दोनों सिंड्रोम, दोनों डिजीज पढ़े। एक हमने पढ़ा मास्थीनिया ग्रेविस और दूसरा हमने पढ़ा लैम्बर्ट ईटन मैस्थीनिया सिंड्रोम। थैंक यू।